हेलो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने कल पिवट टेबल को स्टार्ट कर लिया था। ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार उसको और रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले कर्सर को हमने कहाँ रखा, टेबल के ऊपर रखा, और कहाँ गए हम, इंसर्ट के अंदर, पिवट टेबल के अंदर। और यहाँ पे हमने कहाँ क्लिक करा, ओके के अंदर क्लिक कर दिया। अब कौन कौन सी फील्ड चाहिए आपको, नेम तो नेम आ जाएगा, डिपार्टमेंट तो डिपेंड आ जाएगा, सैलरी 2022 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम उन वैल्यू को ले सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से हमने कल आपको डिज़ाइन पूरा पढ़ा दिया था कि आपको अंदर कौन कौन सी यहाँ पे डिज़ाइन डालनी है, हम डिज़ाइन डाल सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन डालनी है हम डिज़ाइन डाल सकते हैं। ठीक है। फिर कल हमने यहाँ पे एनालाइज भी स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने कहाँ तक पढ़ा था, हमने एक्टिव फील्ड पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप। अब ग्रुप क्या होता है, जैसे हमारे पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। अब हम चाहते हैं कि इन नामों का हमें एक ग्रुप बनाना है। तो क्या करेंगे, हम पहले उनको सिलेक्ट कर लेंगे और कहाँ क्लिक करेंगे हम, ग्रुप के अंदर। ये दिख रहा है ग्रुप सिलेक्शन, ओके क्लिक करा हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया इंदौर वाले। ठीक है। चाहो तो यहाँ से आप ग्रुप को मिनिमाइज भी कर सकते हो। यहाँ हमने सेलेक्ट करा, फिर से अगला ग्रुप। यहाँ चाहो तो हम नया ग्रुप बना सकते हो। कहाँ क्लिक करा हमने, सिलेक्शन ग्रुप के अंदर। तो यहाँ से हम नया ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया भोपाल। तो यहाँ से हम ऐसे कितने भी ग्रुप बना सकते हैं और उन ग्रुप को यहाँ से हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ओपन करना ओपन कर सकते हैं, क्लोज करना वापस हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। हटाने के लिए क्या करोगे, वापस से आप क्लिक करोगे ग्रुप के ऊपर और कहाँ क्लिक करोगे आप, अनग्रुप के ऊपर, तो फिर ग्रुप पे से हट जाएगा। ठीक है। भोपाल के ऊपर क्लिक करा हमने और कहाँ क्लिक कर दिया, अनग्रुप के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्रुप से हट जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, स्लाइजर की। अब स्लाइजर का यूज़ हम कब करना पड़ेगा, जब हमें पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को देखना हो। तो हमें कहाँ क्लिक करा हमने, स्लाइजर के ऊपर, इंसर्ट स्लाइजर। ठीक है। जैसे हमें देखना है डिपार्टमेंट, तो हमने कहाँ पे क्लिक करा, डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, हमने नेम के ऊपर क्लिक कर दिया। जितने बनाना आप उतने स्लाइजर के ऊपर क्लिक कर दोगे। हमने ओके कर दिया, 3 बन गए स्लाइजर। ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है। डिपार्टमेंट, अभी क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर सारे डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे कितना हो रहा है, पर्टिकुलर 1 बाय 1 दिख रहा है। जितने आपके पास डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे शो कर रहा हो। जैसे अभी अभी हमें देखना है ओनली कौन सा, फील्ड वर्क का। तो क्या करेगा, ओनली फील्ड वर्क के रिकॉर्ड को ही शो करेगा वो। फिर देखना आपको कौन सा परचेस वाला, तो सिर्फ परचेस को ही शो करेगा। फिर देखना आपको सेल्स का, तो सेल्स को ही शो करेगा। तो ये होता है आपका स्लाइजर। स्लाइजर का काम ही क्या होता है, पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को शो करने के लिए होता है, फील्ड सेटिंग हटाने के लिए होता है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको कॉलम को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कॉलम कितने चाहिए आपको, तो उतने आप कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो इसको दिखा देगा। नाम को देखना है तो किस नाम वाला आपको देखना है, अंकित वाले को, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, अंकित के ऊपर, तो अंकित को दिखा देगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइजर भी क्या है हमारा ऑन है, इसको यहाँ से आपको ऑफ करना पड़ेगा पहले। ठीक है। तो अंकित ने अभी तक कितना माल सेल्स करा, सब यहाँ पे शो कर रहा है। वो अल्पना ने कितना करा है, किस डिपार्टमेंट का है। ठीक है। कौन सी डेट का देखना है आपको, 1 का, तो 1 का दिखा देगा। 4 जो भी डेट का देखना है वो डेट का यहाँ पे वो दिखा देगा, किस डेट के अंदर उसने कितना सेल्स करा है। ठीक है। ऐसे हम उस डेट की रिकॉर्ड भी वैल्यू शो कर सकते हैं, किस डेट में उसने कितना सेल्स करा था। आकाश दिखना था, हम कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, आकाश के ऊपर। हमें देखना किसका, अल्पना का, तो अल्पना का शो कर देगा वो। यहाँ देखना हमें अंकित का, अंकित का शो कर देगा वो। ठीक है। यदि आप चाहते हैं मुझे एक साथ 2-3 लोगों को देखना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और साथ में हम क्लिक करते जाएंगे, तो उन 3-4 रिकॉर्ड को शो करता जाएगा वो। ठीक है। परचेज देखना, परचेज भी क्लिक कर दिया, हमने सेल्स भी क्लिक कर दिया, तो उन सभी को वो दिखा देगा। ठीक है। तो ये होता है आपका स्लाइडर का काम। क्या होता है, जैसे हमें देखना 27 डेट वाला, तो उसको दिखा देगा रिकॉर्ड को। ठीक है। यही काम जो स्लाइडर आपने यहाँ डेट वाला ओपन करा है, इसको हम मंथ वाइज भी ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मंथ वाइज ओपन करने के लिए हम सबसे पहले एनालाइज के ऊपर क्लिक करा, यहाँ मिलेगा आपको इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर सिर्फ आप डेट और टाइम का ही स्लाइडर ओपन कर सकते हो। कहाँ क्लिक करा हमने, डेट के ऊपर, आ गया डेट। ठीक है। कौन से मंथ का देखना आपको रिकॉर्ड, अगस्त का, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, अगस्त के ऊपर। जुलाई तो जुलाई का शो कर देगा, जनवरी तो जनवरी शो कर देगा वो। ठीक है। हमें देखना कौन सा, मार्च का, तो मार्च का पूरा रिकॉर्ड शो कर देगा। हमें देखना अप्रैल का, तो अप्रैल का रिकॉर्ड शो कर देगा। हमें देखना मई का, तो मई का रिकॉर्ड शो कर देगा। किसका देखना आपको, मई में, मई में हमें देखना किसका है,
इलेक्ट्रॉनिक का, तो उसका शो कर देगा वो। हमें देखना है मई में सेल्स का, तो सेल्स का शो कर देगा। हमें देखना है मई में परचेज का, तो परचेज का वो शो कर देगा। ठीक है, तो ऐसे हम पर्टिकुलर किसी वैल्यू को भी शो कर सकते हैं हम टाइम लाइन स्लाइजर के थ्रू। ठीक है, टाइम लाइन में सिर्फ आप टाइम और डेट का ही स्लाइजर बना सकते हो। ठीक है, हटाना हो इनको वापस, तो क्या करेंगे हम, क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने इनको हटा दिया। क्लिक करने के लिए यहाँ से हमने डिलीट करा, इसको हटाना है क्लिक करके हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको हटाना है हमने क्लिक करके डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी जब मैं आपको डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं आपको पूरा अच्छा समझाऊंगा कि स्लाइजर को टाइम और डेट के साथ कैसे ओपन किया जाता है, कैसे उसका चार्ट बनाया जाता है, कैसे उसको कनेक्शन दिया जाता है। हम पढ़ेंगे कहाँ पर, डैशबोर्ड के अंदर। फिर क्लिक करा हमें कहाँ पर, एनालाइज के अंदर। फिर यहाँ पे क्या आता है, रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है, जैसे यदि आप यहाँ पे कोई नंबर में चेंज करते हो तो यहाँ पे कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। चेंज करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, जहाँ पर आपकी सीट बनी हुई है। ठीक है, जैसे हमने क्या बोल दिया, परागी की सैलरी अभी हमने हमने यहाँ पे कितना डाल दिया, यहाँ डाला हमने 7900, यहाँ डाल दिया हमने कितना, 12,000। या हमें फिर कोई नया नाम रिकॉर्ड ऐड करना था, हम वो भी रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 15,000 से हमने इसकी 20,000 कर दी। फिर क्लिक करा हमने, यहाँ कितना कर दिया, 23,000 कर दिया इसका। ठीक है, किसका करा, एक अंकित का चेंज करा हमने और एक परागी का चेंज करा है। ठीक है, तो जो हमारी सीट है वहाँ पर अंकित और परागी का चेंज हुआ क्या, अभी यहाँ पर क्या होता है, उसका टोटल रिकॉर्ड शो कर रहा है वो। अंकित ने कुल मिला के कितना सेल्स करा है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, उन सभी का टोटल शो कर रहा है वो। फिर क्लिक करा हमें, यदि आपको यहाँ पर चेंज करवाना है, देखो अंकित का भी हमें कितने दिखा रहा है, 9500, 19500 दिखा रहा है। फिर कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, रिफ्रेश के अंदर। कितना हो गया, चेंज हो गया, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उसको चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब रिफ्रेश, अगर बाई चांस हम टेबल के अंदर कुछ नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक नाम लिख दिया लास्ट में, या हमने यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड कर दी, किस नाम से, टोटल के नाम से। ठीक है, टोटल निकालने के लिए क्या लिखा हमने, इक्वल टू सम, या फिर सीधा आप इक्वल टू करके यहाँ क्लिक करा, बीच में लगाया प्लस और यहाँ क्लिक कर देंगे। इंटर मारा, इसे भी आप टोटल निकाल सकते, सभी का निकालना है, या डबल क्लिक कर देंगे हम तो क्या निकल जाएगा, सभी का टोटल निकल जाएगा। अब देख पा रहे हैं, अब जो हमारी पिवट टेबल बनी हुई है, क्या यहाँ पे वो फील्ड आई क्या, यदि आप यहाँ से उसको रिफ्रेश भी करोगे तो नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जो पहले आपने रेंज दी थी, उस रेंज के अंदर आप जो भी चेंज करोगे तो वो कहाँ से आ जाएगी, रिफ्रेश के थ्रू आ जाएगी। लेकिन यदि आपने उस रेंज के बाहर कुछ डाटा ऐड करा है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, चेंज सोर्स डाटा के अंदर। देखो पहले हमारी रेंज कहाँ तक थी, सैलरी तक, अभी अपन ने इसको बाहर ऐड करा है, तो यहाँ से आपको फिर से नई रेंज देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि हमें उस वाली वैल्यू को उस रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक करा हमने, ओके कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वाला ऑप्शन भी नीचे आ जाएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओ भी शो कर देगा वो। ठीक है, तो ऐसे हम वैल्यू को उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं टेबल के अंदर। अब हम बात करते हैं किसकी, क्लियर की। क्लियर का मतलब क्या होता है, इसको हटाने के लिए होता है। जैसे हमको हटाना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, क्लियर के अंदर क्या मिलेगा, क्लियर ऑल, हट जाएगा सब कुछ। लाना है वापस, कंट्रोल जेड कर सकते हो आप अंडू के लिए, या फिर सीधा आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो अंडू। फिर क्लिक करा आपने, यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट इंटायर प्रीवाइड टेबल, टेबल सिलेक्ट हो गई। ठीक है, फिर क्लिक करा हमने, यहाँ पे वैल्यू में क्या होगी, सिर्फ आपकी वैल्यू सिलेक्ट होगी। फिर क्लिक करा हमने, लेबल में क्या होगा, ओनली लेबल सिलेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू एंड लेबल दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, मूव प्रीवाइड टेबल। अभी हमारी प्रीवाइड टेबल कहाँ पर है, सीट नंबर 7 के ऊपर। यदि इस प्रीवाइड टेबल को हमें कहीं और मूव करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, मूव प्रीवाइड टेबल के ऊपर। अब कहाँ करना है आपको, जैसे हमें बनाना है न्यू वर्कशीट के ऊपर, तो कहाँ पहुँच जाएगा वो, नई वर्कशीट के ऊपर चला जाएगा। अगर जैसे हमें इस सीट के अंदर हमें से आगे शिफ्ट करना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, एग्जिटिंग वर्कशीट के अंदर। कहाँ करना है, यहाँ से आपको उसको रेंज देनी पड़ेगी, हमें उसको यहाँ शिफ्ट करना है, आई पे करना है, ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आई के पास शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे हम टेबल को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, हम प्रीवाइड चार्ट की। अगर हमें इसका चार्ट भी बनाना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें,
प्रीवाइड चार्ट के ऊपर क्लिक करा हमने। अब चार्ट में यहाँ पे क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो भी आपको चार्ट क्रिएट करना हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, चार्ट बन के आ जाएगा उसका। ठीक है, ये चार्ट हटाना है इसको, यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अभी चार्ट क्या होता है इससे आगे अपन ऑप्शन के अंदर चार्ट पढ़ेंगे पूरा। फिर क्लिक करा हमने कहाँ पर, एनालिसिस के अंदर। यहाँ पर क्या मिलता है, रिमांडेड प्रीवाइड टेबल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस टेबल के पहले से कुछ फॉर्मेट्स होते बने बनाए। आप चाहते हैं इनके आधार पर भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमें चाहिए इस टाइप की प्रीवाइड टेबल, ओके कर देंगे तो उस टाइप की प्रीवाइड टेबल बन जाएगी। अब सामने एक और लिखा है यहाँ पे शीट के अंदर, इसे हम प्रीवाइड टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्लिक करा हमने इसके अंदर। ये सब क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं कि आप किस टाइप से टेबल को रखना चाहते हो, कौन कौन से उसके अंदर फील्ड रखना चाहते हो। तो वहाँ पर क्या होते हैं, बने बनाए उसके कुछ फॉर्मेट्स भी होते हैं, तो उसके आधार पर भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। फिर क्लिक करा हमने, यहाँ पर क्या मिलता है, फील्ड सीट को हटाने के लिए होता है, लाने के लिए होता है। जो आपका प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, जो आपकी टेबल को क्या करना करना पड़ता है, क्लब्स करने के लिए होता है, इसको हटाने के लिए होता है, लाने के लिए होता है। ठीक है, फील्ड हेडिंग को हटाना हो, फील्ड हेडिंग को लाना हो, लिखा है रो लेवल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, फील्ड वर्क, प्रिंटिंग, ये सब क्या हो रहा है, आपको एक ही सीट के अंदर शो हो रहा है। अब आप चाहते हो कि मुझे इस अलग अलग डिपार्टमेंट को मुझे अलग अलग सीट के अंदर क्रिएट करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए आपको। आप गए ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, ऑप्शन के अंदर आपने क्लिक करा तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा क्लासिक प्रीवाइड लेआउट। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या होता है, आप कहाँ क्लिक करोगे, ऑप्शन के अंदर। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ क्या लिखा रहेगा, ऑप्शन, डिस्प्ले के अंदर आपने क्लिक करा क्लासिक प्रीवाइड टेबल के अंदर। शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, देखिए क्या होता है। यदि आप चाहते हो कि मुझे डिपार्टमेंट के वाइज मुझे क्या करना है, अलग अलग टेबल डालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका डिपार्टमेंट है इसको आपको कहाँ रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा फिल्टर के अंदर। कहाँ रखना पड़ेगा आपको, इसको फिल्टर के अंदर रखना पड़ेगा। फिर कहाँ क्लिक करा आपने, ऑप्शंस के अंदर। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर। यहाँ क्लासिक प्रीवाइड लेआउट, आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपने इसको ओके कर दिया। ठीक है, फिर क्लिक करा आपने सामने कहाँ पर, ऑप्शन के अंदर। यहाँ क्या लिखा है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। क्या हो जाएंगे, हर डिपार्टमेंट का आपको कहाँ चाहिए रिकॉर्ड, अलग अलग सीट के ऊपर। तो कहाँ क्लिक करा हमने, शो रिपोर्ट फिल्टर के ऊपर, तो आपने यहाँ से ओके कर दिया। देखिए ये आ गया काय का, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का। ये कहाँ का आ गया, फील्ड वर्क का। ये कहाँ का आ गया, प्रिंटिंग का। ये कहाँ का आ गया, परचेज का। तो इसे हम अलग अलग हम टेबल को क्या कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड को हम अलग अलग सीट के अंदर इंसर्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना रहेगा। पहले आपको डिपार्टमेंट को कहाँ रखना पड़ेगा, फिल्टर के अंदर। फिल्टर के अंदर रखने के बाद आपने कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ऑप्शन के अंदर। यहाँ मिलेगा आपको डिस्प्ले, क्या मिलेगा आपको, क्लासिक प्रीवाइड टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा कुछ नहीं करना आपको। यहाँ क्लिक करेंगे सीधा हम कहाँ पर, शो रिपोर्ट फिल्टर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, आपका हर एक फील्ड कहाँ आ जाएगी, अलग अलग टेबल के अंदर या अलग अलग सीट के अंदर क्रिएट होके आ जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका प्रीवाइड टेबल। इसके आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।